वो तो मुझे प्यार में झांसा दिया। पहले तो मीठी मीठी बातें करता था कि ये करेंगे वो करेंगे। फिर शादी की जब बात, फिर मेरे 2017 में वो भगा के लेके आया, 2017 में। और 31 दिसंबर में हम लोग दोनों लोग साथ में रहने लगे। तो यही मैसेज देंगे कि अगर आप लोग लव मैरिज कर रहे हैं तो इतनी जल्दी तो किसी के ऊपर भरोसा मत करिए। अगर भरोसा करे तो फैमिली में वो बात बताइए, आप फैमिली से बोलिए कि ऐसी ऐसी बात है मम्मा, मैं शादी यहाँ करना चाहता हूँ, उससे करना चाहता हूँ। ताकि आपकी फैमिली का अगर सपोर्ट रहेगा तो अगला इंसान आपके बारे में, गलत करने के बारे में अगर सोचेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी कि इसकी फैमिली तो हमारे साथ में है, मेरा तो अकेले का फायदा उठाया गया है, मेरा तो कोई नहीं है। इसलिए उसकी इतनी औकात हुई, नहीं तो साथ उसकी भी हिम्मत न पड़ती आज मेरे साथ ऐसा करने की। चाहती हैं आप? यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कि ताकि कोई और लड़का किसी लड़की के साथ ऐसी जिंदगी के साथ खिलवाड़ न कर सके। 20 लाख रुपए दहेज मांग रहा है, जमीन चाहिए उसको, गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। अब इतना लेके आओगी तो शायद मैं तुम्हें रखूंगा। उन्हें बोला जब तुमको दहेज चाहिए था तभी मुझे भगा देते, जब लेके आए थे तब तो मेरी मर्जी थी कि तुम्हारे साथ मैं जबरदस्ती रह रही हूँ। तब तो तुमने नहीं बोला। आज तुम्हें दहेज चाहिए, कितने दहेज लोगे? तुमको 20 लाख जूता मारूंगी बीच चौराहे पे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है और इन दिनों प्रयागराज में प्यार के झमेलों को लेकर काफी उथल पुथल देखी जा रही है। दोस्तों बता दें, किसी शायर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि महफिले यारा को जब जब सजाया गया, मुझे बुलाया गया, मगर इशारे से उठाया गया। रोशनी की जरूरत जब जब पड़ी उनको, मुझ गरीब का ही दिल जलाया गया। जरा सी बात का बन जाए ना अफसाना, वक्त ए तारूफ हमें अजनबी बताया गया। कत्ल उन्होंने किया, जानते हैं शहर वाले, कत्ल उन्होंने किया, जानते हैं शहर वाले, फिर भी इल्जाम हम पे लगाया गया। बिल्कुल ठीक ये कहानी इन पर जो है बैठती है। जो पीड़िता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और प्यार के झमेले में पड़कर आज इनकी जिंदगी बद से बदतर हो गई है। और कैसी है इनकी प्रेम की कहानी और आज उस प्रेम कहानी का दंश यह कैसा झेल रही हैं, वो अभी हम इनके मुखार बिंदुओं के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे, आप लोगों के साथ साझा करेंगे। बता दें कि निरंतर ऐसे मामले देखने को मिलते रहते हैं जिनमें लोग बाग बिना परिवार के विचार परामर्श के अपनी रजामंदी से प्रेम मोहब्बत कर शादी रचाते हैं, यहाँ तक कि घर से बगावत कर लेते हैं, भाग जाते हैं। उसके बाद का जो परिणाम होता है वो आज आप इस खबर से देखेंगे और सीखेंगे। तो ऐसी खबरों को कवरेज करने का सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य है मेरी उन युवतियों से, उन युवा भाइयों से, कि ऐसे कृत्य ना करें जिनमें आपके परिवार वालों की रजामंदी ना शामिल हो। तो आइए देर नहीं करते हैं, इनसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि दरअसल इनका पूरा मामला क्या है और ये कहाँ की रहने वाली हैं। तो आइए इनसे रूबरू करवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पलक है। पलक, कहाँ की रहने वाली है पलक? मैं कटरा उभारी की रहने वाली हूँ। प्रयागराज जी। क्या है पूरा मामला आपका? मेरा मामला सर, मेरा मामला तो वो तो मुझे प्यार में झांसा दिया। पहले तो मीठी मीठी बातें करता था कि ये करेंगे वो करेंगे। फिर शादी की जब बात, फिर मेरे 2017 में वो भगा के लेके आया, 2017 में। और 31 दिसंबर में हम लोग दोनों लोग साथ में रहने लगे। कौन भगा के लाया? पवन। पवन कौन है? पवन मेरा हस्बैंड है। हस्बैंड है? तो हस्बैंड कहने में शर्म लग रही। कहाँ का रहने वाला है पवन? कटरा उभारी का रहने वाला है। कटरा उभारी का, आपके गांव का ही है? जी। कब प्यार किया आप लोगों ने? 2009। 2009 में। तो जब आप लोगों ने प्यार किया था तो भाग कर शादी रचाई थी या फिर घर वालों की रजामंदी से? सर हम लोग भाग के शादी रचाई। भाग के शादी रचाए थे, यानी कि लव मैरिज है आप लोगों की? जी सर। तो 2009 में आप लोगों को प्यार हुआ, 2009 में ही आप लोग भाग गए थे? नहीं सर, हम लोग 2017। यानी कि प्यार आपको 2009 में होता है और भागे कब थे? हम लोग 2017 में। 2017 में घर छोड़कर भागे थे? जी। घर वालों से बगावत की थी आपने। तो पवन वैसे कहाँ का रहने वाला, इन दिनों कहाँ रह रहा है? इन दिनों नैनी में रह रहा है। जीतलाल चौराहा, वहाँ पे रह रहा है। नैनी में? जी। तो प्यार होने के बाद जब आप 2017 में भाग जाती हैं तो उसके बाद लगभग कितने साल तक आप दोनों ठीक ठाक रहे या फिर आप दोनों का सामंजस्य बना रहा? 2021 तक। 2021 और 2021 तक में हम लोग का वही जनवरी फरवरी मार्च तक सही था। मार्च तक सही था। जी। तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि एक औरत आती है, शिवानी भारतीय बालापुर की रहने वाली है।
वो पता नहीं कहाँ से आ जाती है, मुझे तो नहीं पता। पहले तो मैं उससे फ़ोन में बात करते हुए कई बार सुना, तो मैंने किसी तरह इनके मोबाइल से नंबर निकाला उस औरत की। मैंने उसके पास फ़ोन किया, मैंने उसको सारी बातें बताई, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल औरतें जो है ना, खुद अपने आप को लड़के के ऊपर ज़्यादा भरोसा करती हैं। पर औरतें अगर किसी लड़की के बारे में अगर कोई बता रहा है लड़के के बारे में, तो उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करती। लड़के आजकल बहुत वो हैं कि लड़के के ऊपर विश्वास कर लेती हैं, और लड़कियां झूठ बोलती हैं, जो खुद के अपने बारे में बता रही हैं कि हम ऐसा ऐसा है, उनको झूठ लगता है। यानी कि पलक जी, अगर हम बात करें तो जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि 2009 में आपको पवन नाम के युवक से, जो कि गांव का ही रहने वाला था आपके, उससे प्यार होता है। 2017 में आप लोग घर से जो है भाग कर शादी रचा लेते हैं। 2 साल तक सब कुछ यानी कि 4-5 साल ठीक ठाक चला, और उसके बाद आपकी और पवन की लाइफ में शिवानी नाम की एक महिला की एंट्री हो जाती है ना? तो यानी कि पवन फिर आपको छोड़कर शिवानी से प्यार करने लगते हैं। जी, यही बात है? हाँ, पैसे की लालच में, दिखावटी के लिए जब मैं फ़ोन करूँ तो इसके पास कहता है कि मैं घर पे हूँ, और घर पे इसके फ़ोन लगाती तो कहते हैं यहाँ सो रहा है, क्योंकि घर वाले भी कि घर पे जब है ही नहीं तो मुझसे बात कराएंगे क्या। तो शिवानी शादीशुदा है या फिर वो लड़की है कोई? शादीशुदा है। वो भी शादीशुदा है? जी, 2008 में भाग के शादी की थी। बलापुर के कोई लड़का था, विनोद भारतीय नाम है, उसके साथ भाग के शादी की थी। अच्छा, शिवानी ने भी? जी, बलापुर में ही शादी की थी भाग के। दोस्तों, एक का देखी, पवन नाम के लड़के से ये सन 2009 में प्यार करती हैं। प्यार करने के बाद सन 2017 में ये भाग कर शादी करती हैं, और फिर जो इनके और पवन के बीच में तीसरी लड़की की एंट्री होती है शिवानी नाम की, वो भी लव मैरिज कर चुकी थी। यानी कि वो भी सन 2008 में अपने गांव के ही विनोद भारतीय नाम के युवक से प्यार करके, मोहब्बत करके शादी रचाई थी। उसके बाद वो भी अपने पति को छोड़कर इनके पति को जो है हड़प लेती है। यही है? जी, और वो एक के साथ नहीं, कई लड़कों के साथ में रही है। कोई गेंद नाम का लड़का आदमी था, उसके साथ भी भाग पर सबसे पहले रही है। फिर इधर क्या कहते हैं, लालापुर पता नहीं कौन सा गांव पड़ता है, उसका आदमी बता रहा था कि पहले मैं शिवानी का आदमी बता रहा था, कोई लालापुर गांव पड़ता है, वहाँ वो रेलवे में वो लड़का ड्यूटी करता था, तो सबसे पहले उसके साथ भाग के रही। 1 आध साल वहाँ थी, फिर नीवी में आई, वहाँ से भागी पैसा वैसा लेके, फिर आई नीवी में, गेंद नाम कोई है आदमी, उसके साथ रही। फिर उसके बाद पवन के पास आई, पता नहीं कैसे नंबर मिल गया। फिर उसके साथ इसका धीरे धीरे संपर्क बन गया, संबंध बन गया, कहाँ से मिले कहाँ नहीं। फिर मैंने नंबर भी निकाला, इसके पास फ़ोन किया। पवन का शिवानी से संपर्क कब बना? 2021 में बना है, लगभग वही नवंबर, लगभग नवंबर की बात है। नवंबर से इसका फ़ोन आने लगा। आपको पता कब चला कि पवन शिवानी के प्यार के संपर्क में है? मुझे जब मैसेज मैंने इसके मोबाइल से देखा, तो मैसेज में कुछ ऐसी बातें लिखी थी। फिर फ़ोन भी पे फ़ोन आया, कभी सुबह 7 बजे फ़ोन आ जाए सोते हुए। तो मैंने कई बार तो कह रहा है कि ये बिलासपुरी है, इसका पैसा चाहिए इसलिए ये फ़ोन कर रही है, इसका फ़ोन मत उठाना। तो भाई मुझे तो विश्वास था कि चलो ये बैंकिंग जॉब करते हैं, ग्राहक केंद्र सेवा घोघापुर में कहीं खोला था। तो ये फार्म, हाँ, पवन खोला था घोघापुर में, ये ग्राहक केंद्र सेवा दुकान खोला था। तो वहाँ पे ये फार्म उम भरता था, तो वहीं से कह रही कि इसका पैसा वैसा चाहिए, इसलिए इसका फ़ोन मत उठाओ, ये बिलासपुरी है, ये पैसा मांगेगी। तुमको ठीक है भाई, आपके मामले में आपका काम है, मैं आपके काम में क्यों दखल अंदाजी करूँ। भाई आप भी एक जॉब करते हैं, 1000 फ़ोन आएंगे, मुझसे क्या मतलब है। इसलिए मैंने सोचा कि होगा, फिर डेली वही नंबर पे फ़ोन आना, मैं सोचा कि काफ़ी ज़्यादा पैसा ले लिए हैं क्या। तो मैं जब मैसेज मैंने पढ़ा, मैसेज से मैंने निकाला। पवन को तो ये भी नहीं पता कि मैंने इसका नंबर निकाल लिया। तब मैं इसके पास फ़ोन की, तो फ़ोन की तो इसने कुछ बताया ही नहीं, अपना नाम भी नहीं बता रही थी। सालू बता रही थी पहले अपना नाम, रहने वाली कहाँ गौहनिया बता रही थी। बताइए, एक शादीशुदा औरत खुद झूठ पे झूठ बोले जा रही है, अपनी सच्चाई नहीं बता रही है कि तुम्हारा आदमी मुझे खुद फंसा के रख रहा है। आती तुम सामने मिल लेती, तुम तो खुद उसी के साथ मिली हो। जब अपना घर बर्बाद कर ली तो दूसरे को बर्बाद के बारे में तो सोचोगी ही। शिवानी भारतीय। चलिए, जब आपको पता चल जाता है कि अब हमारे पति जो है, जो प्रेमी पति हैं आपके, वो शिवानी के संपर्क में हो जाते हैं आपको छोड़कर, तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की? मैंने कार्रवाई की थी, मैंने केस किया था इसके ऊपर। फिर पति के केस, ऊपर अपने? फिर? मैंने केस किया, फिर उसके बाद ये जेल भी गया। अच्छा, पवन जेल गए? 3 महीना जेल रह के आया है। 10 फरवरी को पकड़ाया गया था, और 26 अप्रैल को ये छूट के आया है। 3 महीना जेल आया। और जब मैं इससे मिलने उलने जाती थी, रोता था, गोड़े गिनता था कि मुझे छुड़वा लो, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बाहर निकाल लो। तो मैंने फिर इसकी बेल करा दी। मुझे तो नहीं पता था कि साजिश करी। इसके घर फैमिली में ने भी मिला कि बेटा बहू भाभी
भैया जेल में है, अगर भैया ऐसा कुछ कांड कर रहे हैं इस बार हम लोग खड़े हैं आपके साथ, आप भैया को बाहर निकलवा लीजिए। फिर अगर कुछ ऐसा करता है तो इसके साथ हम लोग खुद FIR और करा देंगे 3-4 कि ये जिंदगी भर वहीं सड़े, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। ननद और आपके सास लोगों ने कहा जी। फिर उसके बाद मैंने इसको फिर बाहर निकलवाया। बाहर निकलवाने के बाद 1 महीना तक हम लोग वहाँ थे इलाहाबाद में मनफोड़गंज। वहाँ पे रहने के बाद आए दिन लड़ाई झगड़ा, पैसा मांग रहे थे घर वालों ने। फिर बोला कि मुझे यहाँ टॉर्चर किया जाता है और मेरा यहाँ जॉब दूर पड़ता है, मैं नैनी में रूम लिया हूँ, चलो तुम मेरे साथ नैनी में ही रहना, वहाँ मेरा जॉब पास में पड़ता है। फिर वहाँ से मुझे ये बंदा लेके आता है, फिर मुझे छोड़ के फरार हो जाता है। फिर से फरार हो गया? फिर से फरार हो गया। उसी महिला के साथ, शिवानी के साथ, या फिर किसी और के साथ इस बार गया? उसी महिला के साथ। महिला ने तो झूठ बोला, मैंने उसको थाने में बुलवाया तो उसने दरोगा से जो भी वहाँ के सर थे उसने बोला कि ये लड़की मुझे जबरदस्ती फंसा रही है, इसके आदमी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। शिवानी ने कहा? जी। फिर उसके बाद बाहर निकलती कह रहे हैं कि तुमको दबा देंगे, मर जाओगी, मुझे जान से मारने की धमकी देती है। पवन और ये शिवानी मिलके दोनों मुझे जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं। अच्छा। अगर तुम गई मीडिया वाले के पास, तुम थाने गई केस करने, अगर केस वापस नहीं लोगी तो तुमको, तुम्हारे घर वालों को जान से मार देंगे, तुमको मार देंगे। कौन कहा? पवन। पवन अभी धमकी दिया है? जी। तो ये जान लीजिए दर्शकों कि पवन के प्यार में पड़कर इस पीड़िता ने अपना घर बार, अपना माँ बाप और भाई बहन यानी कि पूरे नात रिश्तेदार छोड़कर, सारे रिश्ते नातों के बंधन को तोड़कर, उनकी पराकाष्ठा से ऊपर उठकर इन्होंने पवन को अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया। और आज ऐसी स्थिति बन गई कि पवन एक दूसरी युवती के प्रेम के बंधन में पड़ने के बाद इनको जान से मारने की, इनके परिवार वालों को यानी कि इनके माँ बाप को जान से मारने की धमकी देते हुए फिर से उसी शिवानी नाम की लड़की से प्रेम स्थापित करता है। और ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए पीड़िता मजबूर है। जब आपको निभाना नहीं था तो प्यार क्यों किया, या तो फिर प्यार करिए तो उसको निभाना सीखिए। आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते रहते हैं जिसमें कभी पति पत्नी को छोड़ देता है, पत्नी पति को छोड़ देती है। एक फैशन सा बन गया, प्रोफेशन सा बन गया है। और इन सारे मुद्दों को लेकर बड़ी हैरानी होते हैं। और इन दिनों अगर बात करते, इन दिनों तो प्यार का झमेला कुछ ज्यादा ही परवान चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में तमाम नादान युवक और युवतियां गलती कर बैठते हैं और बाद में जो उसका परिणाम होता है बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है जैसे यह पीड़िता इस वक्त हमारे साथ बयां कर रही है। तो अभी क्या चाहती हैं आप पलक? अभी मैं ये चाहती हूँ उससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसका पैर हाथ तोड़ के उसके हाथ में कटोरा थमा दे, उसको दहेज मांगने की सिवाय। जो दहेज का नाम 20 लाख रुपए दहेज मांग रहा है, जमीन चाहिए उसको, गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। अब दहेज मांग रहा है आपसे? कि अगर तुम इतना लेके आओगी तो शायद मैं तुम्हें रखूंगा। तो आपने कहा नहीं कि दहेज इससे पहले क्यों नहीं मांगा आपने? मैंने बोला जब तुमको दहेज चाहिए था तभी मुझे भगा देते, जब लेके आए थे तब तो मेरी मर्जी थी कि तुम्हारे साथ मैं जबरदस्ती रह रही हूँ। हाँ। तब तो तुमने नहीं बोला। हाँ। आज तुम्हें दहेज चाहिए, कितने दहेज लोगे? तुमको 20 लाख जूता मारूंगी बीच चौराहे पे। हाँ। दहेज के नाम पर? दहेज के नाम पे। तो फिर आपने कुछ प्रशासनिक कार्रवाई करी? थोड़ा इधर आए तो फिर आपने कुछ कार्रवाई की? अभी तक नहीं किए हैं कोई कार्रवाई, लेकिन मैंने थाने में एप्लीकेशन दे दिया। मेरा फोन छीन लिया गया है, मेरा पैसा भी छीन लिया गया है, मुझे घर से तो बेघर कर ही दिया है। फोन भी आपका छीन लिया? मेरा फोन भी छीन लिए गए। तो इन दिनों कहाँ रह रही हैं आप? इन दिनों मैं अपनी फ्रेंड के साथ में रह रही हूँ। ना कोई घर, ना कोई आशियाना, ना कोई ठिकाना? अपनी फ्रेंड के साथ। फ्रेंड के साथ? अगर फ्रेंड ना होती तो जाए कहाँ? कभी कभी लड़ाई झगड़ा बहन करती थी, मेरा कपड़ा उठा के फेंक देती थी, कह रहे चली जाओ अपने फ्रेंड के साथ में। हमको तभी बोल देती क्यों मुझसे शादी कराई। कौन बोला? उसकी बहन माँ बोलती थी केस वापस करने के लिए झूठी शादी कराई, कि केस वापस हो जाए, जो 376 लगा है ये केस हट जाए। केस वापस करने के लिए तो मेरी शादी कराए हैं। हालांकि दर्शकों बता दे कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। अगर प्यार की जितने गुनेगार ये हैं उससे कहीं ज्यादा गुनेगार इनका पति पवन है। और अब पवन के परिवार वाले भी पवन से ज्यादा गुनेगार हैं, क्योंकि जब उसको प्रशासन सजा दे चुका था और वो हवालात में था तो पवन के घर वालों ने इनको बहला फुसला कर इनकी जो है चरौरी विनती करके, इनसे मनते करके उनको छुड़वाते हैं। और जेल से रिहा होने के बाद वह तुरंत फिर उसी महिला शिवानी के साथ अपनी जिंदगी ऐशो आराम में काटता है, उसको लेकर भाग जाता है। और आज बेचारी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। और बताइए आज फ्रेंड का सहारा ना होता तो ये कहाँ जाती। एक इनकी जो है कोई महिला दोस्त है, उसके यहाँ बेचारी जो है शरण ली हुई है। आज ऐसी नौबत आ गई है कि इनके पास न तो रहने के लिए कोई छत है और न तो इनका कोई ठिकाना है।
रमता जोगी बहता पानी बनकर रह गई हैं। क्यों करते हैं लोग ऐसा? और आए दिन ऐसे खबरें जो है दिखाने का काम करते हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि ऐसी गलतियों को न दोहराया जाए, समाज में ऐसे कृत्य न करें जिससे कि आप लोगों को लोग हीन भावना से देखें, समाज में आपकी कोई इज्जत ना रहे, और साथ ही कोई परिवार का आपका सगा संबंधी आपकी मदद न कर पाए, तो ऐसे कृत्य न करें। फिर अब ये बताइए, आप रोइए नहीं, सबसे पहले तो ऑप्शन पे भरोसा रखिए आप, क्योंकि आपको जो है लड़ाई लड़नी है। गुनाह आपने किया था, उसकी सजा आपको मिली और मिल रही है, लेकिन अब इंसाफ भी आपको चाहिए, तो उसके लिए आप एक कदम आगे चले, प्रशासन पर भरोसा रखें। बताइए क्या चाहती हैं अब आप? यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, हाँ। कि ताकि कोई और लड़का किसी लड़की के साथ ऐसी जिंदगी के साथ खिलवाड़ न कर सके। और पलक, आप बुरा न माने तो एक बात आप कैमरे के सामने आज आप कहें, जो आपकी तरह आपकी कुछ बहनें हैं, युवतियां हैं, और कुछ जो नवयुवक भाई हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? उनको यही मैसेज देंगे कि अगर आप लोग लव मैरिज कर रहे हैं तो इतनी जल्दी तो किसी के ऊपर भरोसा मत करिए। अगर भरोसा करे तो फैमिली में वो बात बताइए, आप फैमिली से बोलिए कि ऐसी ऐसी बात है मम्मा, मैं शादी यहाँ करना चाहता हूँ, उससे करना चाहता हूँ, ताकि आपकी फैमिली का अगर सपोर्ट रहेगा तो अगला इंसान आपके बारे में गलत करने के बारे में अगर सोचेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी कि इसकी फैमिली तो हमारे साथ में है, मेरा तो अकेले का फायदा उठाया गया है, मेरा तो कोई नहीं है, इसलिए उसकी इतनी औकात हुई, नहीं तो साथ उसकी भी हिम्मत ना पड़ती आज मेरे साथ ऐसा करने की। और फैमिली बारे ने इसके नहीं सोचा कि अगर जिस लड़की को भगा के लाए हैं ये लड़की जाएगी क्या, हाँ कम से कम हम लोग तो रख ले, अगर बेटा गलत है तो आप लोग उसका पकड़ के हाथ लेके आते, नहीं समझ तो उसको जब कह रहे थे जेल कराने के लिए तो जेल कराइए, हम सारी जिंदगी तो ऐसे रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने क्या बोला था उस समय कि अगर बेटा मेरा ऐसा कर रहा है तो हम उसको जेल करा देंगे, उसके खिलाफ एफआईआर की जिंदगी भर उसको हम छड़वा देंगे, खुद मरवाएंगे इसको पुलिस वाले से। आज कहते कि कोई रिश्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, फैमिली वालों ने मिलकर मेरा फोन छीन लिया। तो पलक जी, अब लव मैरिज पे भरोसा किया जा सकता है? नहीं, नहीं किया जा सकता ना। तो जो आपके हम उम्र जो नवयुवक और युवतियां देख रही हैं, तो उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि ये लव मैरिज कभी भूल कर मत करना, नहीं, है ना? कभी नहीं, अन्यथा अंजाम यही होगा मेरे जैसे। यानी कि जैसा आपके साथ हुआ है। जी, लेकिन सारे औरत सारी लड़कियां ना ऐसे रहती है ना, तो लड़के रहते हैं। हाँ। 100 में से 10 लड़के ऐसे होते हैं हम्म, कि जो पैसे की लालच में कुछ भी कर सकते हैं, उन जिनके पास इज्जत नहीं। तो ये पवन के पास तो इज्जत है नहीं, इज्जत होती तो 100 बार सोचता कि ऐसे कदम करने के बारे में। शासन प्रशासन से क्या अनुरोध है, क्या कहना चाहेंगी आप? शासन प्रशासन से यही है कि मेरी कार्रवाई किया जाए और उस लड़के को पैर हाथ तोड़ के उसको अपाहिज बना दिया जाए कि वो पानी तक न उठा पाए। मेरी यानी यही कि कार्रवाई है, जो आपके साथ किया है, कहीं ना कहीं उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। ताकि ये समाज में एक नजीर बन जाए, कोई दोबारा ऐसा कदम प्यार के झमेले में जो है किसी को फंसा के उसके साथ ऐसा ना करे। सर, ऐसा यही है कि उसके साथ ऐसा आज इसको सजा नहीं मिलेगी तो अगला इंसान भी बढ़ जाएगा। भाई कह रहे वो भी ऐसा किया था, उसको कोई सजा नहीं हुई, आखिर कांड तो यही हो रहा है ना, सजा नहीं मिल रही है इसलिए कोई कार्रवाई नहीं। अगर इसको सजा मिलेगी तो आगे कोई भी करने से पहले 100 बार सोचेगा कि इसको सजा कैसे मिली। और मैं यही चाहती हूँ कि इसकी सजा ऐसी ही हो कि हमेशा के लिए अपाहिज हो जाए पैर हाथ से, कि पानी तक न उठा पाए। इसको ऐसी सजा मिलेगी तो आने वाले दिन को लड़कियों की भी रूह कांप जाएगी। तो दहेज प्रथा आपने लिखाया कि नहीं? नहीं, अभी नहीं लिखाया। नहीं। चलिए ठीक है। तो ये आप सुन रहे थे पलक नाम की एक पीड़िता को, जिसने सन 2009 में पवन नाम के एक गांव के युवक से प्यार किया था। प्यार करने के बाद सन 2017 में भागकर शादी रचाई थी। उसके बाद सिला इनको क्या मिला, अभी तक आप लोगों ने इनके माध्यम से सुना और जाना। तो दोस्तों, हमारा विषय यह नहीं है कि पीड़िता गलती की है तो उसकी सजा भोग रही है, हालांकि इसने गलती की, लेकिन आज कैमरे के सामने आकर आप लोगों को बता भी रही है। समाज की ही एक बहन है, बेटी है, इसको न्याय दिलाने के लिए आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आरोपी है, जिसने ऐसा कृत्य इनके साथ किया है, प्यार के झमेले में फंसा कर इनकी ज़िंदगी तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, आज ये न तो गली की रह गई और ना तो घाट की और ना घर की, कहीं की नहीं रह गई, बीच मझधार में लाकर इनको छोड़ दिया है। तो इनको न्याय दिलाने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें। अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।